हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश के वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले परीक्षा में सीधा आ सकता है। तो सबसे पहले बच्चों, आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा 3 मार्क्स में। किसे बच्चा? 3 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चंस 100% आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस है ना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और आपको फिल करने के लिए दे देगा। तो देखो यहां पे आपको सुइटेबल मॉडल्स को भरना है, ठीक है। तो जब हम परमिशन की बात करेंगे, जब हम परमिशंस की बात करेंगे, जब या फिर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे या फिर विशेष की बात करेंगे, तो हम लोग मे का यूज करते हैं। देखो बच्चों, वीडियो को मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं ना ताकि एग्जाम निकट है और कम समय में आपको ज्यादा मिल सके, क्योंकि बच्चा डिटेल में समझाने का अब टाइम नहीं है ना। हम पिछले 15 दिन से पूरा डिटेल में समझा रहे थे लाइव क्लास में, लेकिन हम यहाँ थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। तो हम जब किसी को विश करें तो क्या होता है बच्चा, मेल हो जाएगा यहाँ पे ना। जैसे कि मैं यू लाइव लॉन्ग, मतलब बच्चा काश आप लंबा जी, हम क्या करें उसके लिए शुभकामनाएं दे रहे, तो यहाँ पे मेल हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चा? क्योंकि हम किसी की एबिलिटी को बात कर रहे हैं। सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह सही से पूरा साफ तरीके से इंग्लिश बोल सकती है, फराटेदार इंग्लिश बोल सकती है। तो वो उसकी क्या है, पावर है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। तो हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चा? कैन का यूज करते हैं। जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देंगे या फिर किसी को दायित्व बताएंगे तो हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। आपको सारे क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तो आपको सारे क्वेश्चन करना ही चाहिए, ठीक है बच्चा। तो इसमें क्या करें, हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वहां पे मस्ट का यूज होगा। अब देखो आगे क्या होगा बच्चा, अगला सवाल हमारे पास, अगला सवाल हमारे पास जो चल कर आया है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऐसा भी क्वेश्चन देगा, आपको एक सेंटेंस दे देगा और आपको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। तो यहां पे क्या चेंज करना है, यहां पे आपको ब्रैकेट में जरूर देगा बच्चा। तो यहां पे रिमूव टू को चेंज करना, रिमूव टू से क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। देख लो कैसे होगा। देखो सबसे पहले बच्चा रिमूव टू, यानी टू को यहां पे लिखा हुआ ना, इसको उड़ाना है, हटाना है। तो बच्चा इस सेंटेंस का आखिर मतलब क्या है? द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई, बर्ड जो है बहुत छोटी है इसलिए उड़ नहीं सकती, इसका कहने का मतलब वो है। तो इसमें टू को हटाना, तो क्या हो जाए बच्चा, द बर्ड, है ना, द बर्ड। जब हम टू को हटाएंगे, है ना, यहां पे तो इज लग जाएगा। जब हम टू को हटाएंगे तो यहां पे सो आ जाता है, सो फिर स्मॉल, सो स्मॉल दैट, क्योंकि हम हटाते हैं इसलिए दैट लग जाता है। इट कैन नॉट फ्लाई, यह उड़ नहीं सकती। अब बोलो सर ईट कहां से आ गया? देखो बच्चा, अगर गर्ल्स रहती तो सी लगाते, बॉयज रहता तो ही लगाते, लेकिन पक्षी, है ना, पक्षी चिड़िया ये सब की बात करेंगे तो इट लगाते। इट कैन नॉट फ्लाई, कितना आसान है बच्चा, है ना। कितने बच्चों को अच्छा लगा? इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोग को देगा। अब आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट लर्निंग, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, शीला सेट में, ये क्वेश्चन बच्चा आप लोग बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे क्वेश्चन बता रखा हूं। ये क्वेश्चन क्या करो, सारे बच्चे चैट बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, है ना। हम आपके कमेंट्स को जरूर देखेंगे। अब देखो बच्चा, यहाँ पे वही सुइटेबल मॉडल्स फॉर्म, है ना, इस टाइप मॉडल्स बच्चा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपको मॉडल्स भरना है। देखो, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास, क्या हो बच्चा, सी में पास। देखो अब ये वाला यहाँ पे या इसमें आ जाएगा। क्यों बच्चा? देखो यहाँ पे अगर आता सी वर्ड, बड़े तो ठीक है, यहाँ पे सी वर्क्स है, सी वर्क्स, ये क्या है बच्चा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। याद रखो, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 5 कब लगता है? जब वो प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। लेकिन अगर यहाँ पे सी वर्क लगाता तो वो क्या होता? She worked hard so that she days pass। तो बच्चा ये क्या है? पास्ट में है, वर्ब टू लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस था, लेकिन जैसे ही वर्क लगा दिए सिंपल पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट में मे की जगह माइट हो जाता है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, मे की जगह माइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट था तो हम लोग क्या लिखेंगे? मे लिखेंगे। तो पहला फंडा यहाँ पे हो गया, है ना, यहाँ पे मे आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। राहुल डेज स्पीक 5 लैंग्वेज। अरे भाई, उसकी कैपेसिटी की बात की जा रही है, केन लगेगा ना, कैपेसिटी की बात की। राहुल जो है 5 भाषा बोल सकता है, ये उसकी पावर है, कैपेसिटी है, तो क्या लग जाएगा? वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड, मस्ट, हाँ मस्ट भी लग सकता है, ठीक है, मस्ट भी लग सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है मस्ट का, तो मस्ट लगाओ। मस्ट मतलब अच्छा, मुझे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमारा दायित्व है ना, ये हमारा जिम्मेदारी है, हम लोगों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, दायित्व है। यहाँ पे भी शुड का ऑप्शन रहता है, शुड भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन मस्ट लगा हुआ, मस्ट ऑप्शन दिया, तो दोनों मतलब मिलता जुलता है, ठीक है। मस्ट थोड़ा सा होता बच्चा जब हम लोग कड़ा इंस्ट्रक्शन देते हैं या दायित्व बताते हैं तब, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, है ना। अब देखो बच्चा अगला सवाल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
यहां पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म करना सेंटेंसेस को, रिमूव टू अभी जस्ट पहले बताए थे। माई सिस्टर इज टू स्मॉल टू वॉक, मेरी सिस्टर बहुत छोटी है, चल नहीं सकती। आप क्या लिखोगे, माई सिस्टर इज सो स्मॉल दैट शी कैन नॉट वॉक, या फिर दैट शी कैन नॉट वॉक, हाँ ये भी लिख सकते हो। माई सिस्टर इज सो, लिख देता हूं, ठीक है। माई सिस्टर इज भाई वो बहुत छोटी है ना, सो स्मॉल। हम अभी बताया आप लोग को, क्या बताया, टू हटेगा सो लग जाएगा, याद रखिएगा। सो स्मॉल दैट यहां पे लगेगा, दैट गर्ल है तो क्या हो जाएगा, सी लग जाएगा। सी कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती, है ना। बस कितना आसान बच्चा, कितना आसान है, बहुत इजी है या नहीं है, एक बार सारे बच्चे चैट पर लिख दो एस सर, ये फॉर अंकित सर, ये फॉर आसान, ठीक है। चलो बच्चे आगे देखते हैं, है ना। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, इसको असर्टिव में चेंज करना है। कौन देश से प्रेम नहीं करेगा, इसको पॉजिटिव में चेंज करना, असर्टिव में चेंज करना। भाई एवरीवन लव्स, एवरीवन लव्स हिज कंट्री, सब लोग देश से प्यार करेगा, है ना। तो इस तरीके से बच्चा आपका आंसर होगा, एवरीवन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे असर्टिव में चेंज करना है। कौन देश से प्यार नहीं करेगा, भाई सब देश से प्यार करेगा, इसको पॉजिटिव कैसे बोलेगा, भाई सब देश से प्यार करेगा, है ना। तो एवरीवन लव्स हिज कंट्री, ठीक है। आगे देखो, अब बच्चा इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन कई बार बताए हैं, चैट बताओ सर बच्चे, है ना। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हाँ देखो बाबू, आपको 3 लाइन का पोयम देगा। मैं जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूं ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3-4 लाइन का पोयम दे देगा और आपको कुछ क्वेश्चन देगा। कौन सा क्वेश्चन या किस पोयम से लिया गया है, इसके ऑथर कौन है या फिर पोएट कौन है, पोएट दे देगा। और यहाँ पे वो मतलब 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, एक मार्क्स का रहता है। तो देखो, आई एम ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट्स, आई एम ऑर्फेन, काश में अनाथ होती, वो खुद को कर रही है, क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है, खुद को बता रही है। कौन बच्चा, अमांडा, याद आया, जी हाँ अमांडा बोलती है। अमांडा क्या करती है, उसकी मम्मी जो होती है ना बड़ी डांटती है, अमांडा सीधा बैठो, अमांडा गदर मत झुकाओ, अमांडा चुप रहो, अमांडा नाखून मत काटो, अमांडा नाखून मत चबाओ, अमांडा इधर देखो, सामने देखो, ये करो वो करो, हर बात पे उसकी मम्मी डांटती है, इसलिए खुद को बोलती काश में अनाथ होती यार। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में पूरा एकदम घूमते, रोमिंग का मतलब होता है बच्चा घूमना, है ना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माय हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कह रहा बच्चा कि हम अभी नंगे पैरों से हर जगह घूमते, है ना, सब कीचड़ लगता है, डस्ट लगता है, कोई दिक्कत नहीं था, साइलेंटली रहते, है ना। साइलेंट इज गोल्डन मतलब साइलेंस रहते, बढ़िया रहता, बिंदास जीते, फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम जो है बहुत अच्छा रहता, है ना। फ्रीडम मुझे रहता, मिलता तो बहुत अच्छा होता, फ्रीडम अच्छा लगता। तो ये कौन बोल रही है, अमांडा बोल रही है, जिसके पॉइंट का नाम क्या है, रॉबिन क्लीन, याद रखिएगा। तो देखो यहां पे लिया गया है, कौन से पॉइंट्स लिया गया, अमांडा से लिया गया है। बस इस टाइप से आप लोग को आंसर करने को मिलेगा बच्चा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए ये सब क्वेश्चंस आप करके जरूर जाइएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमांडा हो जाएगा। किसने लिखा है, रॉबिन क्लीन ने लिखा है। सी वो क्या कर रही है, तो बच्चा वो रोमिंग इन द स्ट्रीट बेयर फीट में बच्चा नंगे पांव घूमती है ना। वो बच्चा मतलब सोचती है, ठीक है यार, काश हम अनाथ रहते यार, नंगे पांव घूमते, इस टाइप से, ठीक है। समझ सकते हो आप लोग, है ना। बहुत आसान है बच्चा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से देख सकते हो, ये सब आपका एग्जाम में पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को दे सकता है। यहां पे क्या होगा, जब हम किसी को विश करेंगे तो मे गॉड फुलफिल योर विशेस, आपकी इच्छाएं भगवान पूरी करे। हम क्या कर रहे हैं, किसी को विशेस दे रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेक शब्द का यूज होगा। क्या हो बच्चा, मेक का यूज होगा, है ना। आप लोग के भरोसे में चाहो तो छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ रहा जानबूझ के, क्योंकि कुछ होते हैं ना छोटे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बालक होते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा डाउट रहता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। और बच्चा मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि मैंने पिछले 15 दिन में बहुत सारी चीजें डिटेल से पढ़ा रखा है। अब डिटेल पढ़ाने का वक्त नहीं है हमारे पास, है ना। हमें कम समय में बहुत ही क्वालिटी कंटेंट देना है, ठीक है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, मस्ट हो जाएगा, मस्ट, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, हम किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या हम किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, भाई कैन लग जाएगा। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू प्लीज हेल्प मी। हाँ, जब किसी बच्चा हम बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से परमिशन मांगेंगे, कुड यू प्लीज हेल्प मी, ऐसा मतलब होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। जब हम दिल की गहराई से हेल्प मांगेंगे तो कुड का होता है, और परमिशन का बच्चा मतलब मे का भी यूज होता है। और दिल की गहराइयों से अगर हम कुछ मांगते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट,
कुड का बच्चे कहां पे यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी यूज होता है और पास्ट कैपेसिटी में भी यूज होता है। तो याद रखिएगा पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज हेल्प मी, है ना, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट, दिल से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन बच्चा, देखो फिर से वही क्वेश्चन है ना, 4 लाइन का पोएम आप लोग को देखने को दे देगा, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, वो मतलब छाया के नीचे लर्किंग कर रहा है, लुढ़क रहा है, घसक रहा है, सरक रहा है ना, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घासों के नीचे सरक रहा है, ठीक है। नियर द वाटर होल, वाटर जहां पे है, वाटर होल जल जमाव जहां पे है उसके नजदीक, वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पे मोटा हिरन पास होगा, प्लम्प मतलब बच्चा मोटा हिरन जहां पे पास होगा। तो ये क्या है, मतलब देख के लग रहा होगा बच्चा, तो समझ लो, मतलब 4 लाइन का पोयम दे देगा, आपको देखना है कि किस पोयम से लिया गया। तो बच्चों पता होगा ये किस पोयम से लिया गया, तो टाइगर इन द जू की बात की जा रही है, प्लम्प डियर याद करो, टाइगर जो की बात की जा रही है। इसके लेखक कौन है बच्चा, मतलब किसने लिखा है, कवि कौन है, तो लेस्ली नोरिस है। कितना बढ़िया इजी है ना। ही इसमें कौन है बच्चा, देखो यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, कौन छाया में दुबक रहा है, कौन छाया में, तो बच्चा वो टाइगर है। टाइगर वो शिकार करना चाहता है, किसका, हिरन का, बस उसी के बारे में लिखा गया। हु वुड प्लम पास थ्रू द वाटर होल, वाटर होल के नजदीक में कौन पास करेगा, तो प्लम्प डियर पासेस नियर द वाटर होल। देखो यहीं पे लिखा गया ना, प्लम्प डियर पासेस, है ना, तो देख रहे हो सब चीज आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। प्लम्प मतलब होता है बच्चा मोटा हिरन जहां पे पास होगा, ठीक है, वाटर होल के नजदीक, ठीक है बच्चा। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहे हैं इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन बच्चा, वाई डिड, है ना, वाई डिड VVI क्वेश्चन एकदम, हाँ एकदम पूछेगा, एकदम पूछेगा। Why did लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, कह रहा है बाबू कि लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, मतलब लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। देख सकते हो कितना बार पूछा है, जब आप लोग जन्म भी नहीं लिए होंगे ना तब भी पूछा है बाबू, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लेंचोस फील्ड वर्थ टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, आखिर लेंचो ने ईश्वर के पास पत्र क्यों लिखा, तो पता होगा लेंचो का जो फसल था वो पूरा तरीके से बर्बाद हो चुका था। He thought that he had his family would not survive, वो सोचा कि हमारा जो परिवार है यार भूखे रह जाएगा। क्यों बाबू, क्योंकि उसका हेलस्टॉर्म से पूरा फसल बर्बाद हो गया था, है ना। सो इसलिए उसने डिसाइड किया, है ना, कि ईश्वर के पास पत्र लिखा जाए उसके प्रॉब्लम के बारे में। उसने डिसाइड किया, देखो बच्चा कैसे लिखा गया, सो ही डिसाइडेड, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया, वर्ब टू का यूज किया गया। देख लो बस आंसर लिखने का सरल तरीका है, टेंस आपका क्लियर होना चाहिए, वॉइस क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग लिख लोगे, है ना। ओके, in it he wrote him to send him 100 pesos immediately. He wrote, उसने लिखा, him to, क्या लिखा बच्चा, कि मुझे 100 पैसोस तुरंत चाहिए। ईश्वर को बोला कि मुझे तुरंत 100 पैसोस चाहिए, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो बच्चा, है ना, वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये भी क्वेश्चन बच्चा हम कई बार बता चुके हैं, आप ये भी क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। क्या है, व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, कह रहा है लेंचो किस पे विश्वास था और उसने क्या किया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, Why does the postmaster send money to लेंचो, कह रहा है ना कि पोस्टमास्टर जो है मतलब पैसा क्यों सेंड करता है लेंचो को। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। तो पता होगा लेंचो को जो विश्वास था ईश्वर के प्रति वो टूट ना जाए, इसलिए वो पैसा को भेजता है, ठीक है, हेल्प करता है। ओके, ये भी क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। आगे देखो, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। देखते हैं आगे देखो बच्चा, 2 ऑब्लिगेशन, ये क्वेश्चन पता नहीं बार बार पूछता बच्चा, चाहे वो एमसीक्यू रहे चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, यहां से क्वेश्चन आएगा। नेल्सन मंडेला बोलते हैं वह कौन से 2 दायित्व है जिन्होंने नेल्सन मंडेला मेंशन किया। तो पहला दायित्व क्या बच्चा, द फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या है, उसके फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, बीवी के प्रति, बच्चों के प्रति उसका पहला दायित्व बनता है। और दूसरा दायित्व बनता है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, है ना। दूसरा दायित्व बनता है, लोगों को 2 जगह दायित्व बनता है कि अपने फैमिली के लिए काम करो, अपने बच्चों के लिए काम करो, माता पिता के लिए काम करो, और जो है दूसरा क्या है, अपने देश के लिए भी काम करो। ये कौन बोले हैं, नेल्सन मंडेला बोले हैं। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, आप जरूर कर लीजिए, अरे कर लीजिए, याद हो गया है ना। आगे देखो, एब्राइट की जो मम्मी है उसको किस प्रकार साहस कर रही थी, किस प्रकार उसको मतलब इंकरेज कर रही थी। तो बच्चा पता होगा एब्राइट कौन था, तो बाबू एब्राइट कौन था, एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन वो एक साइंटिस्ट, बुद्धिमान साइंटिस्ट बन जाता है। तो एब्राइट की जो मम्मी होती है ना, वो उसको ले जाती
मतलब कहाँ पे पता है, ट्रिप्स वगैरह पे उसको सीखने पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। किसको? एब्राइट को, रिचर्ड एब्राइट, ठीक है। इसको सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, हाँ, सारे चीज सीखने के लिए। इसलिए मम्मी उसको क्या करती है, ट्रिप पे ले जाती है और उसको खरीद के देती है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटेन मटेरियल्स, इस टाइप की चीजें उनको खरीद के देती है ताकि बच्चा सीख सके, है ना। जी बिल्कुल, उसको हेल्प करती है बहुत सारे तरीके से। कैसे बच्चा? इफ ही डिड नॉट डू टू इफ ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, बट अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, शी फाउंड थिंग्स फॉर हिम टू लर्न, वो चीजों को ला कर देती ताकि वो सीख सके। तो बच्चे समझ सकते हो ना, इसको मम्मी जो होती है ना, सारी चीजें सिखाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, ठीक है। जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, बेघरिया बैठा रहता है, तो उसको ला के दे देती है, लो बेटा सीखो, है ना। तो उसकी मम्मी इस प्रकार से उसका हेल्प करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर कर लीजिएगा। हरी सिंह प्रत्येक महीना नाम चेंज क्यों करता है बच्चा? तो देख सकते हो, हरी सिंह इसलिए प्रत्येक महीना नाम चेंज करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थीप होता है, लेकिन चेंज इसलिए करता है कि वो पकड़ा ना जाए, पुलिस से बच सके, है ना। इसलिए प्रत्येक महीना अपना आइडेंटिटी छुपा देता है, ठीक है, आइडेंटिटी छुपा देता है। ओके, अब देखो, अब चोर जो था अनिल के लिए कौन सा काम करता था? तो जो डेली चीजें यूज होती है ना, जो डेली चीजें यूज होती है डेली पर्पस के लिए, उस जो खरीदता था, चाय बनाता था, तो यही सब काम करता था। कई बार बता चुके ये सब क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी का इलाज कैसे करता है बच्चा? तो वो क्या करता है, कुछ दिनों तो क्या करता है ना, उसको बिना खिले पिले रखता है, ठीक है, भूखले मरता हूं, खाली पानी देता है, खिलाता कुछ नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करवाता है। क्यों? पता होगा, ट्रिकी जो था ना बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, जीभ ऐसे निकल गया था, ऐसा करके, समझ रहे हो, मतलब पूरा ज्यादा मोटा, पूरा फैल गया था, ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना। तो इसी प्रकार इसका इलाज करता है, कुछ दिन उसको बिना खिलाए रखता है। फिर देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा गया ना, इन द इनिशियल डेज, शुरुआती दिनों में मिस्टर हेरियट क्या करता है, ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए विदाउट फीडिंग रखता है, मतलब कुछ भी नहीं खिलाता है, कुछ भी नहीं देता है, केवल उसे पानी देता है, खाली पानी पिलाता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, ट्रिकी को बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करवाता है और इस प्रकार क्या होता है, हेल्थ उसका इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद जब वो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर लेता है, तब उसको थोड़ा सा खाना दे देता है और इस प्रकार ट्रिकी का इलाज हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो बच्चा, है ना। अब देखो, Why did Voli's marriage not take place? भोली का शादी क्यों नहीं पाता है? तो पता होगा, विशंबर नाथ जो था वो 5,000 रुपए का डिमांड कर दिया था, है ना। देखो, the marriage does not take place because Voli refused to marry विशंबर, है ना। विशंबर जो था वो रिफ्यूज कर दिया शादी को लेकर। आफ्टर सीइंग हर पोक मार्क्स फेस, जब मंडप में गया था विशंबर, है ना, तो देख लिया था कि भोली के चेहरे पे दाग धब्बा लगा हुआ है, इसलिए क्या हुआ, 5,000 रुपए का डिमांड कर लिया था। विशंबर डिमांड किया 5,000 रुपया, ठीक है, किसके? उसके पापा जी से शादी करने के लिए, है ना। कि होने वाले ससुर जी 5,000 रुपए दीजिए तब आपकी बेटी शादी करेंगे। कौन बोला? विशंबर बोला। इसी बात पे भोली क्या की, चिढ़ गई और भोली बोली, कॉल्स ऑफ द बोर्डिंग, कॉल्स ऑफ द वेडिंग, शादी बंद करो, है ना, शादी बंद करो। वो नहीं चाहते थी, शी डिड नॉट वांट टू मैरी अ ग्रेडी मीन कंटेम्प्टाइल पर्सन, समझ रहे हो। बस इसी तरीके से आप लोग को लिखना है। और वो क्या करती है, कॉल्स ऑफ द वेडिंग, शादी बंद करो, मुझे शादी नहीं करना, ठीक है। तो बच्चा, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट सवाल। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस करवा रखा है ना। और बच्चों, आप चाहो तो हमारे हजारीबाग पे आ सकते हो 13 फरवरी, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा इंग्लिश का, है ना। हजारीबाग के झील के पास इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, हाँ बालिका विद्यालय, है ना, हाँ बिल्कुल। तो वहां पे आप आ सकते हो, हम वहीं पे रहेंगे। कब कब टाइम क्या है सर? जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हम वहीं पे रहेंगे। आपको जब आना आ जाइए, उसी के टाइम के बीच पे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं। और आपके लिए हमारे इस चैनल पे लाइव क्लासेस डेली चल रही है और हम काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस भी ला रहे हैं। इंपॉर्टेंट पत्र मैंने बता दिया और सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच मैंने बता दिया, तो वो सारी चीजों को आप जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बाय बाय। और हाँ बच्चों, और हाँ, ठीक है। एक, अगर आप चाहते हैं मुझसे कुछ भी डाउट को क्लियर करना, ठीक है, मुझसे कोई भी डाउट को क्लियर करना, तो आप चाहो तो यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे जरूर फॉलो कर लेना मेरे साथ जुड़ने के लिए, है ना। और आप अपनी कोई भी डाउट यहाँ पे बच्चा पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिल चुका है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं। एग्जाम इस बार फोड़ना है, जीतना है। अपने आप से कहो, अपने आप से कहो, अपने आप से कहो, इंग्लिश आसान है, इंग्लिश आसान है, ठीक है बच्चों। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, है ना।